माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखे हुए हैं और इसका फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के अगर फिगर बनाएंगे जैसे जैसे बोल रहा है तो डेफिनेटली आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिगर को देख के अगर इसको करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। दिया है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है, 2 सर्कल हैं, वो बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्रो बी से 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो ये दिया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है, समझ के फिर फिगर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपका हुआ पहला सर्कल। ये दूसरा सर्कल हमने यहाँ बना लिया। इस तरीके से हम दूसरा सर्कल भी बना लिए। ठीक है, अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी और बी एंड सी। बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और सी पे कहाँ कर रहा है, यहाँ पे। आगे बोला जा रहा है, यहाँ पे है ना, बोला थ्रो बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी। बी से हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा रहा है, एक ए बी डी है, दूसरा क्या है, पी बी क्यू है। तो अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो हम यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ से हुआ ए बी डी, और दूसरा क्या हमारा पी बी क्यू। पी बी क्यू कैसे जाएगा भाई, आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से ही बी से ही होके लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कराएंगे, ऐसा कुछ। ठीक, ऐसा हो। अब इसका नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया आपका क्या, ए बी डी। क्लियर, ये आपका देखो क्या है, पी बी क्यू, ऐसा। और फिर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो पहले सर्कल को ए पे, फिर डी पे, और फिर किस पे कर रहा है, क्यू पे, पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब वो सब क्या कर रहा है, ये जिस पी हो गया, इधर हमने क्या किया, ए पे, इधर डी पे, इस तरीके से कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब वो क्या करना है, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी बनाना है। ठीक है, तो ए सी पी कब होगा, जब आप सभी को ज्वाइन करेंगे। तो आप पी को सी से ज्वाइन कर दीजिए, पी को सी से ज्वाइन कर दिया, ऐसा कुछ। फिर इसके बाद क्या, ए को भी सी से ज्वाइन कर देना है, ऐसा। फिर सी को क्यू से ज्वाइन कर देना है, ऐसा कर दिया। फिर क्या करेंगे आप, सी को डी से भी ज्वाइन कर दीजिए। अब आप जाके आपका फिगर तैयार हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें दिखाना है कि ए सी पी फिगर हमने बना लिया। अब हमें दिखाना ए सी पी मीन्स यहाँ पे कौन सी चीज़, ए सी पी, ए एंगल। ठीक है, ए सी पी ए एंगल, और किसके बराबर करना है, क्यू सी डी के। क्यू सी डी का हमारा
क्यू सी डी ए एंगल, मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही हम अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर हम इसको एक सेगमेंट मान लें, अगर यहाँ से हमने यहाँ पे एक सेगमेंट मान लिया, तो ये देख रहे हो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक, क्योंकि एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट। और सिमिलरली अगर हम इसको सेगमेंट मान लेते हैं, ए और सी को मिला देते हैं, तो हमारे सामने ये मिलता है ए एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। जब ए एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, जिसका मतलब क्या, ए सी पी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए बी पी। यहाँ से दिख रहा है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, ए बी पी, क्लियर। अब देखो ए बी पी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है। एंड दिस इज इक्वल टू ए बी पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारा, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी। क्यों ऐसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये कैसे हो रहा है। अब देखो ये है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये भी हमारा एक सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट में देखो ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यू बी डी किसके बराबर होगा, क्यू सी डी के बराबर होगा। ऑल्सो क्यू बी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। क्यों ऐसा हुआ, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो ए सी पी किसके बराबर हो गया, ए बी पी के बराबर हो गया। ध्यान से देखिए ये दो ही लाइन में आपका आ जाएगा। और ए बी पी किसके बराबर है, क्यू बी डी के बराबर है। और फिर क्यू बी डी किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर। बस यहाँ से अगर हम इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया हमारा, क्यू सी डी। बस यही हमें प्रूव करना था। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट का यूज करना, और थोड़ा सा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट है, और इसका कॉन्सेप्ट यूज करते ही हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। तो बस यहाँ पे आपको समझना है कि एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस आपको ये बात समझनी है बस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।